मेरा ये कहना है कि एनडीए हो या आरजेडी, दोनों ने 35 साल बिहार में राज किया। ना तो इंजीनियरिंग कॉलेज अच्छी बनी, ना मेडिकल कॉलेज। हमने खुद जाकर महाराष्ट्र में पढ़ाई किया। पढ़ाई करके आने के बाद बिहार में हम लोग को जॉब नहीं मिल, हम लोग सारे आउट ऑफ बिहार जाके जॉब करते हैं। तो इसके लिए जो कोई भी इन लोग का प्लान नहीं रहा कि नए इंडस्ट्रीज लाए, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज को लाए, सॉफ्टवेयर लाए, आईटी लाए। हम लोग इंजीनियरिंग करके भी बिहार में सिर्फ अभी जो छुट्टी हुई है दिवाली और छठ की, तो हम लोग आए हैं। तो सीएम खुद इंजीनियर डिग्री वो खुद और यहाँ पर ना तो इंजीनियरिंग कॉलेज अच्छी खुली है और न ही जॉब के लिए लड़के। मुख्यमंत्री खुद ही इंजीनियर रहे, लेकिन अगर इंजीनियरों का ये हाल है तो फिर मैं चलती हूँ मंच पर सीधे बीजेपी और बाकी के जो लोग हैं। देखिए यहाँ पर बार बार वो पलायन का मुद्दा उठा रहे हैं और कह रहे हैं कि शिक्षा के लिए बाहर गए, रोजगार के लिए वापस आए, रोजगार के लिए भी अब बाहर जाना पड़ेगा। चित्रा जी थोड़ा समय दीजिएगा, जनता का वाजिब जो सवाल है हम एक एक का जवाब देंगे। देखिए, बिहार हमें जिस स्थिति में मिला था उस स्थिति से बिहार को बाहर ले जाने के लिए ये जरूरी था कि बिहार में विद्युत की व्यवस्था की जाए। बिहार जिस हालत में मिला था उस बिहार के लिए जरूरी था कि हमें बिहार में चलने की व्यवस्था की जाए, सड़कें ठीक की जाए। बिहार जिस हालत में मिला था, खस्ता हाल विश्वविद्यालय शिक्षण संस्थान जिस तरह से मिले थे, उनके इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए जरूरी था कि उनके भवनों का निर्माण किया जाए। अरे 20 साल हो गया, कब तक आपको और समय चाहिए? मैंने कहा मुझे समय दीजिए, मैं बता रहा हूँ। 20 सालों में अगर आप कभी 20 साल पहले, चित्रा जी आप बगल के जिले की रहने वाली हैं, एक बार अगर आप इसी बगल में नवादा थाना को जाकर देखी होंगी, अगर देखी होंगी 20 साल पहले, तो उस नवादा थाने को याद कीजिएगा कि आपको वहाँ एक जो सनहा लिखने के लिए जाना पड़ता था तो कागज और कलम इन्हीं लोगों को ले जाने के पड़ता था। आज वो भवन चकाचक बना हुआ है, गश्ती दल भी जारी है और जो हत्याएं होती है, जाइएगा मत, अभी सवालें बहुत हैं, जवाब भी हमको नेताजी का भाषण नहीं होगा ना, सवाल जवाब तो सुनना पड़ेगा ना। सवाल आप सुनी तो जवाब भी सुनना पड़ेगा। हमने शिक्षा व्यवस्था को भी ठीक किया है। आज विश्वविद्यालय का भी भवन बनकर तैयार है। ये बात ठीक है कि हमारे यहाँ एमबीए कॉलेज भी, एमबीए इंस्टीट्यूट भी शुरू हुए हैं। हम यहाँ अस्पतालों को भी ठीक करने का काम किए हैं। आपके बगल में जो सदर अस्पताल, जहाँ कभी कुत्ते सोया करते थे, आज उन भवनों में इन्हीं, अगर सुबह में आप जाइएगा तो लंबी कतारें लगी रहती है रोगियों की। इसलिए आपने कहा विकास का बहुत कामकाज हुआ है, ये बात तो सच है ना कि देखिए बिजली देने का काम नीतीश कुमार की ओर से किया गया, बच्चियों को साइकिल भी उनकी ओर से दिया गया है। 20 सालों से जनता अगर लगातार उनको चुन रही है तो सुशासन बाबू वाली छवि बनाकर रखे हुए। अगर ये लोग कोई काम किए होते तो जब चुनाव आता है तो ये लोग 2005 के पहले का बिहार के दिखाने का प्रयास करते हैं। तो किससे तुलना करेंगे? तुलना तो करनी पड़ेगी ना। अगर इनसे आपकी तुलना होगी तभी तो पता चलेगा आप श्रेष्ठ हैं कि। इनको आपने समय दिया, 1 मिनट हमको, अभी माइक 1 मिनट समय दीजिए। आपने अभी ये 20 बरस में केवल अपने बिल्डिंग का इन्होंने, वो कह रहे आपने जो दिया था उसी से तुलना करेंगे ना। हम लोगों की जब सरकार थी तो यहाँ बरौनी और थर्मल पावर ये सभी चलते थे। इन लोगों का ही देन है कि केवल ये रोड में गड्ढा भरने का काम किए। और अभी आपने ही देखा, केवल ये लोग ये बताएंगे कि ये बिल्डिंग बन गया, ये बिल्डिंग बन गया, और उस बिल्डिंग बनने के बाद भी उसमें कुत्ते रहते हैं। इनके सदर अस्पताल और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में डॉक्टर नहीं रहते हैं, दवा नहीं रहता है, केवल कुत्ते रहते हैं। और ये जो अभी नवादा थाना की बात करते हैं, नवादा थाना इतना बड़ा बने या कोई भी इनका थाना बनाए, उसमें केवल और केवल ये दारू की शीशियां सजी रहती हैं। कौन सी शराबबंदी है ये? कौन सी शराबबंदी है कि लोग पी के हर जगह दिखाई दे जाते हैं? फिर इस शराबबंदी का कोई फायदा नहीं है ना, केवल कागजों पर रह गई है शराबबंदी। बिल्कुल फायदा है। आज आप देखिए, एक समय था कि महिला 6 बजे के बाद घर में बंद हो जाती थी। आज 12 बजे रात को महिला स्टेशन से उतर करके खुद अपना बैग उठा करके गोपाली कुआं तक जाती हैं और कहती हैं कि अब स्वतंत्र है महिला, अब निष्पक्ष रूप से काम कर सकती है महिला। ये देन सुशासन की सरकार का है। हाँ। महिलाओं के खाते में 10,000 रुपए भी तो तभी आए ना जब 1 महीने के बाद चुनाव होने हैं। पहले से डाल दिए होते वो लोग अच्छा महसूस करती है। आप लोग भी तो चुनाव देख के ना, चश्मा भी जेडीयू तब लगाती है जब चुनाव बिल्कुल करीब होता है, उस समय महिलाओं को फायदा पहुंचा। उसके पहले भी 10-10 हजार रुपए ग्रुप में गया है। जिनको जानकारी नहीं है, ग्रुप जो चलाती थी
उनसे पूछा जाए, आज भी जो ग्रुप बंद हो गया है उनके खाते में 10-10 हजार रुपया है जी। 10,000 रुपए गया है। अब ये 10-10 हजार रुपए वाला देखिए, महिलाओं का वोट अब तक नीतीश कुमार को 20 साल से मिलता रहा है, फिर 10,000 रुपए डाल दिए। महिलाओं को सशक्त करने का काम जेडीयू कर रही है, इन लोगों की ओर से दावा किया जा रहा है। तो फिर कैसे आरजेडी और उसके गठबंधन को? देखिए चित्रा जी, जो स्थिति अभी बिहार की महिलाओं की ए बाबू चुप हो जा, बहुत बोले ताड़े तू लोग, 2 मिनट खातिर चुप हो जा। अपने नेताजी के सुन ला, अपने नेताजी के सुन ला तनी। जो स्थिति बिहार की महिलाओं की बनी हुई है, जो ये लोग 10,000 रुपए जो दे रहे हैं ना, वो सारी महिलाओं को नहीं मिल रहा है। जो जीविका में जो समूह में जो हैं उनको मिला। और आज आप पता कर लीजिए जीविका दीदियों का क्या हाल है। वो 2-4 माइक्रो फाइनेंस कंपनियों से वो लोन पे चल रही हैं। और इनके जो गृह मंत्री हैं अमित शाह, उन्होंने अभी हाल ही में कहा कि ये तो अभी लॉलीपॉप है, अभी तो हम लोग ये लोन निकाल कर अभी देंगे 10,000। लॉलीपॉप बोला है, सीडिंग लॉलीपॉप बोला है कि बोला ये तो अभी झांकी है, पिक्चर अभी बाकी है। सीडिंग जो इन लोगों ने करी है कि अभी ये लोग तो लोन निकाल के लोन के कर्जे से ये लोग अभी भरने वाले हैं। तो ये बतावा, ये 3.25 करोड़ परिवार खातिर कहां से लेकर आइबा पैसा? तो लोग मतलब आप लोगों की ओर से भी तो ऐलान ही किया गया ना, 3.25 करोड़ परिवार में हर परिवार को सरकारी नौकरी, एक व्यक्ति को कैसे कहां से आएगा पैसा? देखिए चित्रा जी, ये लोग तो उस समय भी कह रहे थे 20 के चुनाव में, और जब लालू जी जब जेल में थे तो यही लोगों ने कहा कि तेजस्वी कहां से लाएगा नौकरी, कहां से पैसा देगा अपने बाप के। नीतीश मुख्यमंत्री थे ना, उसी में वो डिप्टी सीएम थे। तो आप बताइए ना कि तारकिशोर प्रसाद भी डिप्टी सीएम थे, इनके रेणु देवी भी डिप्टी सीएम थे, सम्राट चौधरी भी डिप्टी सीएम है। कोई इनका 5 को काम बता दे जो डिप्टी सीएम कितना ये लोग काम किए? अरे हम लोगों ने तो जो कहा वो हम लोगों ने किया। अच्छा, दूसरी बात ये है, ये लोग अभी कह रहे थे कि बड़ा रोड का हम लोगों ने जाल बिछा दिया है। इनको अभी अध्ययन करने की जरूरत है। बिहार में प्रति लाख व्यक्ति कितना सड़क है, कितना किलोमीटर का सड़क है? मात्र 5.2। गुजरात में कितना है? 11 किलोमीटर की सड़क है। दूसरी बात यह है, 47 लाख करोड़ का एमओयू वाइब्रेंट गुजरात के तहत गुजरात में साइन कराया गया। बिहार को क्या मिला आपको? अरे आपके बिहार को क्या मिला, आप बताइए। दूसरी बात यह है कि आईटी पार्क, पीएम मित्र, बिहार में रोड नहीं था, आज आप मान रहे हैं कि 5.2 रोड है। वो समय नहीं देखे हैं कि रोड पर महिलाओं की डिलीवरी हो जाती थी, रोड नहीं था, आज रोड दिख रहा है। पढ़ने की जरूरत है, इनको पढ़ने की जरूरत है। दूसरी बात यह है कि गुजरात के खाखरे पे और फाफड़े पे 0% जीएसटी, अब बिहार के मखाने पे 5% जीएसटी नहीं चलेगा। ये नहीं चलेगा बिहार के साथ। ये जो 2 गुजराती जो सौतेला व्यवहार कर रहे हैं, ये नहीं चलेगा। दूसरी बात यह है कि इन लोगों ने तो नीतीश कुमार को ही निपटाने का काम लगा दिया है। नीतीश कुमार को अमित शाह कहाँ कह रहे हैं कि सीएम बनाएंगे? बोलिए, यदि ये बात है, उन्होंने कहा है उन्हीं के नेतृत्व में चुनाव में जा रहे हैं। चित्रा जी, ये क्लियर ही नहीं है। अरे आप लोग भी तो बहुत दबाव डाले ना। अब देखिए, राहुल गांधी तो जवाब दिए नहीं कि नीतीश अरे तेजस्वी जी बनेंगे मुख्यमंत्री। दूसरे नेताओं को भेज दिए, वो भी तब जब लगा कि एकदम आरजेडी अब हाथ से बाहर। अमित शाह जी आए हुए थे ना, राहुल गांधी क्यों नहीं जवाब दिए? उनको क्या संकोच हो गया तेजस्वी के नाम? अशोक गहलोत जी आए हुए थे। अरे राहुल गांधी या अशोक गहलोत में फर्क नहीं। पार्टी के प्रतिनिधि, राहुल गांधी आगे एज ए प्रतिनिधि वो आए हुए थे। और गठबंधन ने ये तय कर दिया कि मुकेश सहनी को डिप्टी सीएम बनाएंगे और तेजस्वी जी को सीएम हम लोग बनाएंगे। ये देखिए, तेजस्वी जी सीएम बनेंगे, उनकी ओर से ऐलान कर दिया गया बार बार। और वो गुजरात से तुलना करते हुए बता रहे हैं कि बिहार में अभी चीजें कितनी पीछे खड़ी। चित्रा जी देखिए, बहुत हास्यास्पद लगता है कि माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी अगर लालू प्रसाद यादव जी के बेटे न होते तो मुख्यमंत्री तो छोड़ दीजिए, चपरासी की नौकरी नहीं मिलती उनके योग्यता के आधार पर। वो उनकी जो योग्यता है उनकी पासवान जी रामविलास जी के बेटे नहीं होते तो वो भी कहीं मूंगफली छिल रहे हैं। नहीं, वो तो देश देख रहा है, वो तो पूरा बिहार देख रहा है। जो बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट की नारा बुलंद करके बिहारी स्वाभिमान के लिए वो आज के डेट में खड़ा है। बिहार फर्स्ट, बिहारी पर नहीं, दामाद फर्स्ट, भांजा फर्स्ट, बहनोई फर्स्ट, ये है इनका तरीके से। जिस तरीके से महिलाओं और युवाओं को का समीकरण लेकर इनका एक तरफ सांप्रदायिकता और जातीयता का एमओआई समीकरण बनाए हमारे नेता, महिला और युवा का समीकरण, अब ये समझ नहीं पा रहे हैं, अब ये घबराए हुए हैं। मैं चित्रा जी आपको बताऊं, माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी डरपोक किस्म के राजनेता है। ये अपने ही किससे डर जाते हैं? अरे पप्पू यादव से डरते हैं, कन्हैया कुमार से डरते हैं, राहुल गांधी से डरते हैं। वो तो डरपोक हैं। उनकी तो मुख्यमंत्री के पद के लिए वो तो
सज्जा सजा के रखे थे कि कब आएंगे और हमारा ये गाना गाएंगे और हमको मुख्यमंत्री बनाएंगे। तो गाना गाना शुरू कर दिया है, उससे क्या फर्क पड़ता है? डर नहीं है आप लोगों को? क्या फर्क पड़ता है? जनता तो 35 साल पहले नकार दिया था, 35 साल पहले कांग्रेस को नकारा था, 20 साल पहले आरजेडी को नकारा था। जिसने सत्ता को उखाड़ के फेंका उनके गोद में बैठ के अपने सत्ता के अस्तित्व को ढूंढने का काम कर रही है कांग्रेस पार्टी। अब मैं आपके पास आ जाती हूँ। सम्राट चौधरी, जिन पर पीके लगातार निशाना साध रहे हैं, उनकी ओर से कहा गया कि ये कुकुरमुत्ते जैसी बहुत सारी पार्टियां आती हैं फिर चली जाती हैं। बिल्कुल, आज से पहले, जन सुराज के पहले कोई भी पार्टी जो गठबंधन में है या इंडिविजुअल पार्टी है, उनका आधार या तो धर्म का रहा है या जाति का रहा है। पहली बार जन सुराज पार्टी आई है जो केवल डेवलपमेंट की बात करती है, एजुकेशन की बात करती है, इंडस्ट्री की बात करती है और पलायन रोकने की बात करती है। इससे पहले इन लोगों के पास कोई मुद्दा नहीं होता था, तो जब भी चुनाव का मौसम आता था उस समय या तो अगड़ा पिछड़ा बात करते थे या फिर हिंदू मुस्लिम करते थे। पहली बार तेजस्वी जी हो या अपनी अपनी बारी में, पहली बार तेजस्वी जी हो या एनडीए सरकार हो, जब प्रशांत किशोर ने 2000 रुपया पेंशन की बात की तो 400 रुपया से बढ़ा के 1100 रुपया कर दिया गया। पहली बात। दूसरी बात, ये चौथे टर्म की सरकार थी, 4.25 साल तक कोई योजना नहीं आया और 3 महीना में योजनाओं का भरमार हो गया। अभी बात करते हैं, तो हर चुनाव में होता है ना, चुनाव में जो भी सरकार में होता है वो करता भी हो, पक्ष में हो विपक्ष में। उन योजनाओं के लिए उनके पास क्या आधार है, कहाँ फंड है, इसका भी क्लियरेंस करें। वो कब करेंगे? पहली बात। देखिए, तेजस्वी यादव ने 3.25 करोड़ परिवारों में हर एक को सरकारी नौकरी, वो तो सब कुछ ऐसे ही दे देते हैं, उनके लिए बिहार ही वैसा है। मैं आपको बता रहा हूं, अभी आपने इन्होंने बताया कि हर महिलाओं को 10,000, जीविका महिलाओं को 10,000 रुपया आया। आप ये भी तो पूछिए, यहाँ के युवाओं को जो स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड था उनका कितने महीने से राशि नहीं गया है। वो बच्चे जो मेडिकल कॉलेज या इंजीनियरिंग कॉलेज में उस स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड से अपना दाखिला लिया था, 2 महीनों से कॉलेज प्रशासन की तरफ इतना दबाव है कि आप उठा के देख लीजिए कि जितना महिलाओं को 10,000 रुपया दिया नहीं गया, उससे ज्यादा बच्चे परेशान हैं। लेकिन 1.25 करोड़ महिलाएं हैं ना जिनके खाते में 10-10 हजार रुपए। तो जब 1.25 करोड़ महिलाओं को दिए तो युवाओं को क्यों नहीं मिला, जो जिनका एजुकेशन, जिनका फ्यूचर इसी अभी के वर्तमान से। तो वो जो सम्राट चौधरी कह रहे हैं कुकुरमुत्ते वाली पार्टी, आप सहमत नहीं? बिल्कुल नहीं। तो क्या आप कह रहे हैं कि दमखम? सम्राट चौधरी अपने भूतकाल को देखे कि कहां से उनकी उत्पत्ति हुई है। अभी जब उत्पत्ति राजद के सरकार से हुई, जब उनको, अभी हमारे नेता बोल रहे थे, जब उनके ऊपर जो मर्डर का केस आया, लेकिन कोर्ट ने उनको उसके बाद कल ही बोले मेरे साथ इंटरव्यू में, कोर्ट ने बाइज्जत बरी कर दी। बिल्कुल नहीं, उनका कोई आधार ही नहीं है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।